बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hi everyone, you are watching Bihar Online Madrasa classes, and today we have a beautiful portion of grammar. That means कि I learned, I discussed, we learned, we discussed about tense. लास्ट क्लास में आपने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तीन टेंस हमने सीखा। और आज जो है ये क्लास 9 और 10 दोनों के लिए फ़ौक़ानी अव्वल एंड दोम। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है चौथा यानी टेंस का चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू कैन सी ऑन द हेडलाइन ऑफ द बोर्ड, राइट। नंबर 4 है ये चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को हम लोग जानेंगे कि अगर इस टेंस को जानने का मकसद ये है कि किस टाइप के सेंटेंस होगा, किस टाइप के हम लोग हिंदी हो या उर्दू हो, जुमला होगा या वाक्य हो, उसको कैसे हम बनाएंगे। तो इस टाइप के होगा तो ऐसे बनाएंगे, उस टाइप के होगा तो ऐसे बनाएंगे। तो हर चीज़ के लिए परफेक्ट पर्टिकुलर टेंस है, क्योंकि हम लोगों ने इंडेफिनिट में जाना था कुछ, तो उस टाइप के सेंटेंस होगा तो इंडेफिनिट में बनाएंगे उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। कंटिन्यूअस का अलग पहचान सिंपल रूल था और परफेक्ट का अलग था। आज हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। बी केयरफुल, इसमें थोड़ा सा आपका माइन्यूटली है, कुछ चीज़ें बहुत ही बारीक है, आपको समझना जरूरी है। सो देखिए आप यहाँ पे कि ये ग्रामर पोर्शन में हम लोग लास्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का लास्ट है काइंड्स में। और यहाँ सबसे पहले कोई भी चीज़ जो है हमारा ये जानने से पहले एक चीज़ जानिए कि सिंबल आप जानना ज़रूरी है कि ये टेंस में कैसा सिंबल होगा, हिंदी या उर्दू के जुमला या वाक्य के लास्ट में किस टाइप के सिंबल होंगे, किस टाइप के अलामत होंगे, पहचान होंगे, जिससे पता चलेगी ये इस टेंस का पहचान। तो याद रखिए किसी भी सेंटेंस या वाक्य के लास्ट में अगर आपको ता रहा है दिख गया, या ते रहे हैं दिख गया, या ती रही है दिख गया, तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, राइट ना। ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, रहा है, रहे हैं भी हो सकता है अगर टाइम के साथ होगा तो, राइट। अब यहाँ पे जब पहचान दिख गया आपको कि ये ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का ये सिंबल है, अलामत है, तो हम लोग स्ट्रक्चर उसी टेंस से रिलेटेड को याद करेंगे, क्योंकि हर टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर है। बी केयरफुल। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप लोग या तो हैज बीन या हैव बीन, अगर प्लूरल होगा तो हैव बीन, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन। यहाँ पे आपको डिनोट करते जा रहे हैं, आप इसको देखिए। उसके बाद दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों आता है। उसके बाद हम लोग V4 का यूज करेंगे। V4 का मतलब ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में आईएनजी लगा होता है, जैसे गो से गोइंग, कम से कमिंग, विप से विपिंग, लाफ से लाफिंग, इस टाइप का V4 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी है आगे रूल, ठीक है, यहाँ जगह के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए हैज बीन, हैव बीन, दोनों में से कोई, फिर V4 सबके साथ। उसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्ट अगर होगा सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलेगा, सिंस और फॉर का भी यूज होता है, क्योंकि इस टेंस में टाइम का भी यूज होता है। और ये टेंस कब यूज करते हैं, ये टेंस का जो पार्ट है प्रेजेंट, जब कोई काम स्टार्ट हुआ होगा पास्ट में और अब भी चलता होगा और आगे भी चलने का सेंस देगा। ये याद रखिएगा इस सेंटेंस को, इनके जितने भी सेंटेंस आएंगे आप उसको गौर कीजिएगा, उसमें यही चीज लगेगा कि ये शुरुआत जो है बहुत पहले हुई है, अब भी जारी है, और इंशाल्लाह ये सेंटेंस आगे भी जारी रहने का ऐसा सेंस आपको मिलेगा। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम लोग सॉल्व भी करेंगे, लेकिन इस चीज से रिलेटेड आप फिर दो चीज जानिए, सिंस और फॉर का यूज कहाँ करेंगे। तो सिंस और फॉर का यूज इसी टेंस में ज्यादातर होता है, और ये टाइम के साथ होगा। किस टाइम का, किस टाइप का टाइम, जैसे 2 साल से, सुबह से, शाम से, 1980 से, फ्राइडे से, मंडे से, इस टाइप के साथ सिंस और फॉर। लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज करेंगे कहाँ। तो याद रखिएगा आप डियर स्टूडेंट कि हम लोग सिंस का यूज कहाँ करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि सिंस का यूज वहां पे करेंगे जहां पे हमारा एग्जैक्ट टाइम होगा। एग्जैक्ट टाइम, वो एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट डे हो, एग्जैक्ट मंथ हो, ये इस टाइप के जहां पे आपको दिखे एग्जैक्ट होना चाहिए वो टाइम, चाहे डेट हो, डे हो, डेट हो, मंथ हो, ईयर हो, और सीजन के साथ भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे
आप सिंस लिखेंगे, उसके बाद 1980। तो सिर्फ 1980 नहीं, जितने भी ईयर हैं जैसे 1995, 1989, 2017, 2018, 2000, 1992, 1991, इस टाइप के ईयर जितने भी, सबके साथ सिंस लगेगा एकदम। और आगे आते हैं और किसके साथ, जितने भी मंथ है आप तो सिंस जैन, क्योंकि आजकल में शॉर्ट फॉर्म जनवरी का क्या होता है सेन, सिंस फेब यूज कर सकते हैं आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए। उसी तरह आप डेज भी यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल कि सिंस डे है तो डे में आप मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे इस टाइप के यूज कर सकते हैं आप। तो ये जितने भी हैं, चाहे डे हो, मंथ हो, ईयर हो, सीजन हो, सिंस यूज करेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट माना जाता है, एग्जैक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट भी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से कि आप यहाँ पे कहाँ का हम सिंस का यूज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जब सिंस को जाने तो हम लोग अब फोर को जानेंगे कि फोर का यूज कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए अब हम फोर का भी यूज करके दिखाते हैं आपको कि फोर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। फोर का यूज वहां करेंगे जहां पे कोई न्यूमेरिकल वर्ड एक होना जरूरी है। जैसे आपको यहाँ पे फोर का यूज बता रहे हैं, फोर का यूज जानेंगे हम लोग कि फोर का यूज कैसे कर सकते हैं। फोर और टाइम के सेंस में, सिंस और फोर टाइम के सेंस में, तो देखिए आप 4 2 आवर्स 2 घंटे से, 4 2 या 4 3 मंथ। उसी तरह जिसमें एग्जैक्ट नहीं हो, 2 3 1 2 3 4 5 लगा हुआ हो, उसमें आप 4 का यूज करें। 4 आ लॉन्ग टाइम, 4 इयर्स सालों से, इस टाइप का न्यूमेरिकल वर्ड होगा उसमें जिनको एग्जैक्ट नहीं माना जाता है। 2 साल से, 2 महीनों से, 3 महीनों से, इस टाइप का आप यूज करेंगे 4 के साथ। चलिए हम सेंटेंस में यूज करते हैं 4 और सिंस, उसी में और आपको लगेगा कि हाँ इसमें क्या है। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस है, देखिएगा, मैं यह किताब, दैट मीन्स यह किताब, तो सेंटेंस को थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं। मैं यह किताब 6 महीना से, यही है टाइम, इसी 6 महीना से लगा हुआ होगा उसमें। 6 महीना से के लिए कौन सा वर्ड, सिंस लगाएंगे कि 4। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो 4, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4, और एग्जैक्ट है तो सिंस। यहाँ पे जो है 4 का यूज करेंगे। लिख रहा हूँ, चाहे लिखता रहा हूँ या लिख रहा हूँ एक ही चीज है। अगर लिख रहा हूँ होगा तो टाइम होना जरूरी है, और लिखता रहा हूँ होगा, टाइम हो नहीं हो इसी टेंस में कहलाएगा। ये भी क्लैरिफाई कीजिएगा। तो चलिए लिख रहा हूँ, हम इनको बनाते हैं इंग्लिश में कि क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, ये प्लूरल है तो प्लूरल। फिर हम लोग V4 और ये, मैं यह किताब 6 माह से, ये है टाइम हमारा, ये टाइम है। जो सिंस और फोर इसको कहाँ रखेंगे, जैसे है ऑर्डर वाइज, एकदम रिस्पेक्टिवली रखना है आपको लास्ट में। तो देखिए क्या, मैं ये किताब, तो मैं के लिए आई सब्जेक्ट हो गया। अब आई है तो आई हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो उसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे। तो आई हैव बीन, क्लियर, दोनों में से एक यूज किए, सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए हैव बीन। V4 में आते हैं तो यहाँ ज्यादातर लास्ट में लिखा हो रहता है वर्ब लिखना, राइट होता है। तो V4 कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूं। अब टाइम भी है हमारा, आई हैव बीन राइटिंग, एक ऑब्जेक्ट है यह किताब, तो यह किताब के लिए आप लिखेंगे दिस बुक। आई हैव बीन राइटिंग दिस बुक, यह किताब कब से, 6 महीने से। तो 6 महीना एग्जैक्ट नहीं है, 6 3 4 5, जब भी न्यूमेरिकल वर्ड होगा 4 लगा देना है उसमें, 4 यूज करना है आपको। 4 6, जब 6 लिख दिए आपको तो मंथ्स लिखना है यहाँ पे, महीना एक नहीं, मंथ, 4 6 मंथ। अब मीनिंग क्या हुआ, आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ या लिख रहा हूँ, दिस बुक, इस किताब को, यह किताब 4 6 मंथ, 6 महीनों से। ये फर्स्ट वाले की अंग्रेजी है। अब नीचे आते हैं डियर स्टूडेंट, यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ 4 का यूज आपको करके दिखाया हमने कि 4 का यूज कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे आते हैं, वह लोग 1995 से IAS की तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह आप बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को अलग करेंगे, ये टाइम है 1995, IAS की तैयारी राइट, फिर कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसी तरह सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो वह लोग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आई का यूज किए थे, राइट, आई का यूज किए थे प्लूरल में, और यहाँ पे भी जो है वह लोग प्लूरल है, तो वह लोग का इंग्लिश है दोज या दे, दोनों कर सकते हैं। तो आप और हम दे का यूज करते हैं, दे
दे प्लूरल है तो हैव बीन यूज कर सकते हैं, तो दे हैव बीन तैयारी, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग आईएएस के लिए, या आईएएस का फॉर आईएएस, आईएएस यहाँ आगे की सेंटेंस आप देख रहे हैं, फॉर आईएएस, आईएएस के लिए कितने दिनों से, तो 1995 में से, तो ये हमारा एग्जैक्ट टाइम है, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस 1995, राइट। दे हैव बीन, वे लोग तैयारी कर रहे हैं, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, वे लोग तैयारी कर रहे हैं या करते आ रहे हैं फॉर आईएएस सिंस 1995। तो ये टेंस बेसिकली आपने जितने सेंटेंस को देखा है तो आपको ये लगा होगा कि ये सेंटेंस सच में आप पढ़ के देखिए और थोड़ा सा आपको कुछ मिनट के लिए आप होल्ड कीजिए उस सेंस को और देखिए कि ये कब, काफी आपको लगेगा ये काम पहले स्टार्ट हुआ है, अब भी जारी है और कब खत्म होगा ये आपको भी नहीं पता होगा। देखिए वे लोग 1995 से, देखिए 1995 ही से तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कब खत्म होगा। तो ये सेंस जो है कंटिन्यूअस, जारी, कीप कंटिन्यूइंग, जारी रहने का सेंस हमारा दिखाता है ये सारी सेंटेंस। उसी तरह हम कुछ आपको होमवर्क के तौर पर ऐसे होमवर्क दे रहे हैं, आप यू कैन सी हॉल बोर्ड, आप देखिए इस सेंटेंस का कैसे बनाए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग कैसे यूज किए हैं सेंस को, राइट। और देखिए स्टूडेंट, आपको हम कुछ होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, आप इसको यूज करेंगे। जैसे वह 2 साल से मेरे घर आ रहा है, मैं पटना में 1990 से रह रहा हूँ, हम लोग सोते आ रहे हैं, तुम खेलते आ रहे हो, तुम 2 घंटों से मुझे देख रहे हो, मैं 4 घंटे से न्यूज़पेपर, मैं 4 घंटों से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, हम लोग सुबह से नहा रहे हैं, तुम लोग 4 घंटों से यहाँ बैठ रहे हो। इस टाइप के सेंटेंस आपको प्रैक्टिस वर्क के तौर पर आपको दिए, होमवर्क के तौर पर दिए। इंशाल्लाह आई होप यू विल मेक दिस सेंटेंस, और ये आप बनाएंगे सेंटेंस को अपने घर पे और वीडियोस को बिल्कुल आप देख लीजिएगा अच्छे से इसकी बारीकियों को। सो आपको अगर कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डाउट एंड प्रॉब्लम और क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आई विल try to make you clarify with more clarify, and like and share these videos more and more.